हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। बच्चों, हम लोगों के पास आज है 15 जनवरी और हमारा जो पेपर है वो 17 जनवरी को है। तो कॉस्टिंग पेपर के लिए 1.5 डे की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसे हम लेकर आए हैं। और यहां पर मैं A to Z सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। सबसे पहली चीज मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम शाम के 7 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे और अगले दिन 17 तारीख जब आएगी उसके 12 बजे तक ही पढ़ सकते हैं क्योंकि 2 बजे तो पेपर है। तो इसमें जो टोटल आवर्स हैं वो 41 आवर्स हैं। इस 41 आवर्स में से मैंने 12 घंटे की तो स्लीप निकाल दी है, 15 तारीख की रात की और 16 तारीख की रात की, 6-6 घंटे। और 6 घंटे मैंने अदर्स, खाना पीना, वॉशरूम जाना, ये सब हटा दिया है, बीच में ब्रेक छोटे छोटे। इसका मतलब इफेक्टिव 23 आवर्स ही आप खींच के पढ़ सकते हो। तो अब इस 23 आवर्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मैंने यहां पर ले लिया है। हर चैप्टर का नाम, उसकी वेटेज क्या है और सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप उठाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, 10 नंबर की इसकी वेटेज रहेगी। मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चंस इन राइटिंग। देखो, कंसेप्ट तो आप सारा पढ़ के जाओगे, राइटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन राइटिंग में करके जाने हैं, वरना एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास राइटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आप करने वाले हैं। प्रोसेस के अंदर आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फीफो और वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन कर लेना एक एक, जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होता है। तो एक फीफो से, एक एवरेज से और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन कर लेना। और इसको हम 2 घंटे देते हैं प्रोसेस को पूरे को। अच्छा, ये मैंने साफ मार्क किया है, ये लिखा है क्वेश्चन इन राइटिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही करके जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का ऑडिट करना है, सारा कंसेप्ट पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन आपको राइटिंग में कर लेने हैं इस चैप्टर से, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो कंसेप्ट सारे करके जाइए, क्वेश्चंस का ऑडिट करके जाइए। आपके पास सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है तो यूट्यूब पे बूस्टर देख लो और टेलीग्राम पे नोट्स पड़े हुए हैं उसे कर जाओ, उससे भी काम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा चैप्टर आप उठाएंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूरी कॉस्ट शीट आ जाती है, सारे आइटम आ जाते हैं। एक क्वेश्चन वो वाला कर लेना। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होती है कि हमारी कॉस्ट 60% एक्टिविटी लेवल तक इतनी रहेगी, 60 से ऊपर जाएंगे तो इतनी हो जाएगी, और उससे 70-80 से ऊपर जाएंगे तो इतनी हो जाएगी। तो वो दिया होता है कि हर 10-10, 15-15% पे कितनी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन वो कर लेना, 2 क्वेश्चन में हाथ सेट हो जाएगा। कॉस्ट शीट को हम देते हैं 1 घंटा। इसके बाद में आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेना उसके। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें एक तो 2 पीरियड वाला क्वेश्चन होता है, ईयर 1 ईयर 2 दिया होता है और 2 साल की सेल और प्रॉफिट देता है, एक वो वाला कर लेना। एक की फैक्टर का क्वेश्चन कर लेना। एक डिजायर प्रॉफिट का कर लेना जिसमें आपसे सेल पूछी जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशो। और दो कोई से भी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना। 2 घंटे हम इसको दे रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन मटेरियल वेरिएंस का, एक लेबर वेरिएंस का जिसमें आइडल टाइम आ रहा हो। इसके अलावा एक वेरिएबल ओवरहेड का और एक फिक्स्ड ओवरहेड का कर जाना। 2 घंटे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को देंगे। फिर बजट 5 नंबर की वेटेज रखेगा, फ्लेक्सिबल बजट कर लेना एक, जिसमें वेरिएबल खर्चे, फिक्स खर्चे और सेमी वेरिएबल खर्चे दिखाते हो आप अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर। और एक प्रोडक्शन और परचेज बजट का क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना। 1 घंटा इसको देंगे हम। मटेरियल कॉस्ट में एक डिस्काउंट ऑफर आता है ईओक्यू के साथ, के डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, वो कर जाना। और एक स्टॉक लेवल्स का क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना। 1 घंटा इसको देना। एम्प्लॉय कॉस्ट में एक क्वेश्चन आता है, रोहन और हालसे के साथ दो एम्प्लॉयज की फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई होती है और हमें मटेरियल की कॉस्ट और रेट निकालना होता है वेजेज का, वो कर जाना। एक रोहन हालसे में आपको हालसे या रोहन से बता देगा इफेक्टिव वेजेज कितनी निकल रही है और दूसरे से पूछेगा और एक्चुअल आवर्स नहीं देगा, वो एक्चुअल आवर वाला क्वेश्चन कर लेना, 5 नंबर में आ जाता है। और एक एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से हमारा जो प्रॉफिट फोरगोन हो जाता है, जिसमें हमारा ट्रेनिंग पीरियड, सेटलमेंट कॉस्ट वो सब रहती है, एक क्वेश्चन वो राइटिंग में कर लेना। इसको 1 घंटा देंगे हम। ओवरहेड में एक क्वेश्चन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का देख जाना, जिससे आपको याद आ जाएगा कैसे कैसे कॉमन खर्चे बटेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कर लेना इक्वेशन मेथड से। देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से बना ही लोगे, ट्रायल एंड एरर से बना लोगे, इक्वेशन में फंस जाते हो तो एक उस पर हाथ साफ कर जाना। अंडर रिकवरी का एक ट्रीटमेंट कर लेना, जो आपका सप्लीमेंट्री रेट निकाल कर करते हैं। और एक क्वेश्चन मशीन आर रेट का कोई सा भी कर जाना। इसके लिए 2 घंटे। सर्विस कॉस्टिंग में राइटिंग में एक तो पैसेंजर किलोमीटर विद कमीशन टू ड्राइवर एक क्वेश्चन होता है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर को कमीशन देते थे और उसमें फिर वहां पर फेयर निकलवाते थे, एक वो कर जाना। एक स्कूल का क्वेश्चन आता है स्कूल बस का, जिसमें कुछ बच्चे 4 किलोमीटर से कुछ 8 किलोमीटर से आ रहे हैं, एक वो क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना। एक इंश्योरेंस कंपनी के 4 हेड दिए होते हैं, उनके अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं वो कर जाना। पॉलिसी डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट, आईटी, वो पढ़ जाना एक बार, वो बहुत पूछा जा रहा है आजकल। और एक होटल का इक्विवेलेंट रूम बनाने वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट में
एक क्वेश्चन कर लेना जिसमें ज्वाइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट आ रहा हो और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी उसी के अंदर लेना हो। एक क्वेश्चन बहुत है इसका। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक आता है जिसमें लेजर्स में मिसिंग फिगर होती हैं, एक वो वाला क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें WIP अकाउंट से ही 10% 12% प्रॉफिट जोड़कर सीधे बेच देते हैं, एक वो क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना। 1 घंटा इसे देना। रिकॉन्सिलेशन आधे घंटे में ही निपट जाएगा। रिकॉन्सिलेशन से एक क्वेश्चन कर लेना जिसमें कॉस्ट शीट भी बनानी हो, फाइनेंशियल P&L बनाना हो और फिर रिकॉन्सिलेशन बनाना हो, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन जो आता है। इसके बाद जॉब एंड बैच के अंदर, जॉब कॉस्टिंग के अंदर रिवर्स मेथड से ओवरहेड का रेट निकालते हैं। तो जॉब 1 और 2 दे देंगे आपको, फिर इक्वेशन बना के करना होता है। तो इक्वेशन बनाकर ओवरहेड का रेट निकाल लेना। और एक EBQ निकालने वाला क्वेश्चन जिसमें साथ में ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट ये सब पूछे, वो निकाल लेना। इसके अलावा लेटेस्ट RTP MTP को 2 घंटे से ज्यादा मत देना। और जहां दिक्कत आए सीधे वीडियो देख लो, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। और कॉस्ट की थ्योरी ऑप्शनल है, एक वीडियो उसकी भी डाली हुई है, उसके नोट्स भी पड़े हैं टेलीग्राम पे, उसे देख जाना, 1.5 घंटा देना। तो ये सारे के सारे चैप्टर आप किस सीक्वेंस में करेंगे? ये जो सीक्वेंस मैंने बताया इसी सीक्वेंस में, पहले प्रोसेस, फिर कॉस्ट शीट, फिर ABC। कितने कितना टाइम इनको देना है वो लिख दिया है मैंने। कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करोगे वो लिख दिया है। कंसेप्ट और क्वेश्चन जैसे बूस्टर के अंदर है, क्वेश्चन सारे देखने हैं, ऑडिट सबका करना है। आपने अगर अपने सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं तो उनका ऑडिट करिए, सबका ऑडिट करिए। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क करे हैं इनको राइटिंग में कर लेना, जिससे आपका एग्जाम में हाथ रुकेगा नहीं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज में कोई नया क्वेश्चन आपको देखना है, बिल्कुल नहीं देखना, आराम से तैयारी करिए। ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है, मैंने 23 घंटे इसमें दिए। 23 घंटे की इफेक्टिव स्टडी इसके अंदर आ रही है। RTP अपलोडेड है यूट्यूब पर, MTP अपलोडेड है यूट्यूब पर, और सब बच्चे देख चुके हैं वैसे ऑलरेडी उसको। बूस्टर पूरा अपलोडेड है। किसी चैप्टर में दिक्कत आए तो बूस्टर जाके देख लेना, उसमें कमेंट में पिन करके पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल अभी लगा रहा हूं मैं। तो जिस BBQ में दिक्कत आएगी जाके सीधे टिक करना, सीधे उस BBQ पे पहुंच जाओगे। तो पूरा टाइम स्टैम्प 5 to 10 मिनट में लगा दूंगा, मतलब जब आप जाके देखोगे, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी टाइम स्टैम्प लग चुका होगा। तो बस इतना ही है, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से फोड़ के आओ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बढ़िया से पेपर दे के आओ, उसके बाद बात करूंगा। ओके जी, सभी को ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।